हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से एडसेंस अप्रूवल के बारे में बताने वाला हूं। देखो, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा एल्गोरिथम बताया था एडसेंस अप्रूवल किस तरीके से लिया जाता है। देखो, एडसेंस अप्रूवल लेने की कोई भी ट्रिक नहीं होती, आपको एक एल्गोरिथम फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उस एल्गोरिथम को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो आपको आसानी से एक ही बार में एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, बिना किसी रिजेक्शन के। तो देखो, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आप वर्डप्रेस पे और ब्लॉगर पे किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल के जो भी एल्गोरिथम होते हैं उनको कैसे फॉलो कर सकते हो। तो मैंने उस वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर बता दिया था, लेकिन उस वीडियो में मेरे पास कमेंट आया कि भाई आपने दोनों का एक में ही मिक्स कर दिया। मतलब मैंने उसमें ब्लॉगर का भी समझा दिया था और वर्डप्रेस का भी समझा दिया था। तो लेकिन उसकी वजह से मेरे पास कमेंट आने लग गए कि भाई ब्लॉगर पर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आओ और इसी टॉपिक पे वर्डप्रेस पे भी डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो वैसे मैं ट्राई करूंगा अलग अलग वीडियो बनाने का। देखो, अभी मैं ब्लॉगर का बना रहा हूँ, वही वीडियो है हमारा, वही टॉपिक है, सेम वही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। बस ये वीडियो डेडिकेटेड है ब्लॉगर के लिए। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्त में मैंने दोनों को कंपेयर करके आपको बताया, लेकिन वापस से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को डेडिकेटेड बनानी है ब्लॉगर के लिए और वर्डप्रेस के लिए डेडिकेटेड बनानी है। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख लेना। और ब्लॉगर का अभी अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हैं तो ब्लॉगर का इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में ब्लॉगर पर आपको कैसे एल्गोरिथम फॉलो करना है एडसेंस अप्रूवल लेने का। देखो, एडसेंस अप्रूवल के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होती, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। आपको हर यूट्यूबर ट्रिक बताते होंगे, लेकिन आपने ट्राई करी होगी ट्रिक और आपको भी पता है कि आपको रिजेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ट्रिक कभी भी काम नहीं करती, बस आपको एक एल्गोरिथम फॉलो करना। देखो, एडसेंस ने एल्गोरिथम बना रखा है, अगर आप सिंपल उस एल्गोरिथम को जाके पढ़ोगे तो वहां पे आपको सिंपल जो भी एल्गोरिथम के रूल्स है वो आपको मिल जाएंगे। बस वही आपको फॉलो करना है। और सिंपल एडसेंस ना तो आपसे ट्रैफिक मांगता, ना आपसे इतना बोलता है कि आप अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करके रखो, बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइनिंग करो। ना एडसेंस ऐसा कुछ डिमांड करता है आपसे, बस आपको अपनी वेबसाइट क्लीन और सिंपल रखनी है और पॉलिसी पेज और थीम को ढंग से एडिट करना है। बस आपको उसी में ही एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। आपको पॉलिसी पेज सही से लगाना है, थीम को सही से लगाना है। देखो, पोस्ट को आपको यूनिक लिखना है, सबसे मेन टारगेट होता है हमारा पोस्ट का। पोस्ट और पॉलिसी पेज, इसमें दो सबसे मेन चीज है। अगर आप इन दोनों को सही से लिख लेते हैं, सही से आपको लगाना आ जाता है, तो आपको फर्स्ट बार में एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। कोई ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करती, बस ये एल्गोरिथम काम करता है। देखो, मैं भी इस एल्गोरिथम को बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ और मेरे को एक ही बार में एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि मेरे को एक बार पता चल गया इस एल्गोरिथम के बारे में और उसी एल्गोरिथम को मैं हर न्यू वेबसाइट पर अप्लाई करके देख लेता हूँ। मेरे को एक ही बार में एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। बस देखो, आपको क्या करना है, आपको 15 दिन देने हैं अपनी वेबसाइट में। जब आपकी वेबसाइट न्यू होती है तो आपको सिंपल, पहले आपको नहीं लगाना एडसेंस अप्रूवल के लिए, आपको अपनी 15 दिन देने हैं। आपको 15 दिन देने हैं अपनी वेबसाइट पे। एक दिन का एक आर्टिकल लिखो या फिर एक दिन का 2 आर्टिकल लिखो, वो आप पे डिपेंड है। देखो, आप एक दिन का एक आर्टिकल लिखोगे 15 दिन तक तो आपके 15 आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे और 15 दिन भी कंप्लीट हो जाएंगे। 15 दिन आपकी वेबसाइट ऑल्ड हो जाएगी, तो फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आसानी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो एल्गोरिथम का फर्स्ट रूल तो ये है, आपको अपनी वेबसाइट को 15 दिन पुरानी रखनी है पहले। सेकेंड रूल आपको ये है, पॉलिसी पेज आपको सही से लगाने हैं। देखो, कोई कोई ऐसे होते हैं कि पॉलिसी पेज लगाते ही नहीं है, तो पॉलिसी पेज आपको बनाने हैं, फिर आपको पॉलिसी पेज सही सेट करने हैं। देखो, मैं आपको पूरे प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, वो भी ब्लॉगर के लिए, जो ब्लॉगर यूज करते हैं उनके लिए ये वाली वीडियो है। वर्डप्रेस वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी डेडिकेटेड। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 2-3 दिन में हमारी वो वाली वीडियो आ जाएगी। तो अगर आपको देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो, सेकंड एल्गोरिथम का रूल ये है, आपको पॉलिसी पेज सही से बनाना है। अब थर्ड रूल है, आपको होम पेज देना है, मतलब हेडर और फुटर में आपको होम पेज जरूर देना है। कोई कोई बंदे होते हैं कि होम पेज देते ही नहीं है, वहां पर कैटेगरी बना दी, पॉलिसी पेज लगा दी, लेकिन होम पेज कहीं पे है ही नहीं वेबसाइट में। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, होम पेज आपको देना है। और फोर्थ रूल ये है कि आपको थीम एकदम सिंपल रखना है, कोई भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करनी, कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें नहीं लगाने। जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हैं उतना ज़्यादा सिंपल रखें। और सिंपल आपको 2-3 काम करने हैं, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, वो आपको कर लेने हैं। बस थीम जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके ऐड कोड्स वहाँ पर ऑन होते हैं, बस उनको आपको ऑफ कर लेना है। सिंपल आपको वही काम करना है
वो मैं आपको आगे बता दूंगा प्रोसेस। और देखो फिफ्थ रूल है, आपको पोस्ट थोड़ी लॉन्ग लिखनी है। मतलब आप शुरू में जब 15 पोस्ट लिख रहे हैं तो आप 2 से 3 हज़ार वर्ड में उस पोस्ट को लिख सकते हैं। देखो 2 से 3 हज़ार वर्ड में आप आसानी से 10 से 15 मिनट में पोस्ट लिख सकते हैं वॉइस टाइपिंग की मदद से। वीडियो के लास्ट में वो भी बता दूंगा मैं आपको किस तरीके से आपको वॉइस टाइपिंग से पोस्ट लिखनी है। आपकी 15 मिनट में पोस्ट तैयार हो जाएगी। तो आप रोजाना का सिर्फ 20 मिनट आप अपनी वेबसाइट पे दें, 20 मिनट में आपकी एक पोस्ट तैयार हो जाएगी। देखो वन टाइम आपको सेटअप करना है, फिर आपको कोई भी सेटअप नहीं छेड़ना जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल जाता। बस आपको सेटअप करके रखना है अपनी वेबसाइट का। एक बार आपको टाइम लगेगा, फिर आपको रोजाना के 15 से 20 मिनट देने हैं अपनी वेबसाइट पर और थोड़ा बड़ा आर्टिकल लिखने की कोशिश करनी है। बस आपको इतना ही करना है। और देखो आपको क्या करना है, आपको है ना एक ही निश पे काम करना है। मतलब जब आप एडसेंस अप्रूवल लेते हैं तो आप अलग अलग कैटेगरी ना बनाएं, एक ही निश पे काम करें। मतलब जैसे आप हेल्थ पे आर्टिकल बना रहे तो हेल्थ पे ही बनाएं। आपके पूरा जो भी आर्टिकल हो 15 से 20 आर्टिकल आप हेल्थ पे बना ले और फिर आपको एडसेंस अप्रूवल पे लगाना है। ऐसा नहीं करें कि आप हेल्थ पे भी वहाँ पे कैटेगरी बना दें, न्यूज़ पे भी कैटेगरी बना दें। तो ऐसा आपको शुरू में नहीं करना है। आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए तब आप ऐसा कर सकते हैं, तो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एडसेंस अप्रूवल जब तक नहीं मिले तब तक आपको एक ही निश पे काम करना है। और निश पे देखो मैं आपको 2-3 निश आपको बता देता हूँ जिन निश पे अगर आप काम करते हो तो आपको जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। मतलब आपको कोई भी रिजेक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलती और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगता है एडसेंस में। देखो एक तो क्रिप्टो करेंसी पर जो निश होता है उस पर एक तो जल्दी यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। एक फाइनेंस पे जो भी निश होता है उस पर आपको अगर आर्टिकल लिखते हैं तो उस पर भी जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाता है। और एक बिजनेस पे होता है, बिजनेस पे अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पे आपको सीपीसी भी ज़्यादा मिल जाती है और आपको एडसेंस अप्रूवल भी जल्दी से मिल जाता है। और देखो आप अगर आप कोई भी अर्निंग का आइडिया देते हैं, कोई भी अर्निंग सोर्स आप बताते हैं, जहाँ से आप स्टूडेंट को अर्निंग सोर्स बताते हैं, कोई भी अर्निंग का आइडिया देते हैं तो उस पर भी आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी से मिल जाता है। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर एडसेंस अप्रूवल जल्दी से मिल जाता है। तो आप इन पे काम करके एडसेंस अप्रूवल जल्दी से ले सकते हैं। नहीं तो बाकी निश पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 दिन आपको लगेंगे, लेकिन आसानी से उस पर भी मिल जाएगा अगर आप इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हो तो। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको काम करना है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको पोस्ट लिखनी है। 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे पोस्ट लिखने में। मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में किस तरीके से आपको पोस्ट लिखनी है। तो चलते हैं हमारे ब्लॉगर की तरफ और एक थीम इंस्टॉल करते हैं। देखो जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से मैं वही थीम यूज़ करते आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस थीम पे कोई भी दिक्कत नहीं आती और मेरे को फटाफट से एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। तो जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तब से मैं हर वेबसाइट पर उसी थीम को यूज़ करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को अगर आपको वो वाला थीम चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको वो वाला थीम दे दूंगा। तो देखो अब चलते हैं हमारे ब्लॉगर पर और वही थीम हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ब्लॉगर। तो अब हम आ चुके हैं हमारे ब्लॉगर पर। अब देखो आपको क्या करना है, आपको आना है पहले सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको पहले फेविकन अपना सेट कर लेना। अगर आपका फेविकन सेट नहीं है तो यहाँ पे आप फेविकन बना के उसको सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक एसईओ में आ जाता है, तो इसको आपको सेट कर लेना है। बस फिर आपको कुछ भी नहीं करना। आपका अगर एसएसएल ऑन नहीं है तो एसएसएल ऑन कर लेना है, HTTPS। बस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको आ जाना थीम्स में। थीम्स में आने के बाद हम वो वाला थीम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देखो मैं वही थीम पे ज़्यादा देखो मेरे को वही थीम पे ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि उस पर मेरे को मिल जाता है एडसेंस अप्रूवल। तो मैं हमेशा वही थीम यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। तो मैं ये वाला थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसका प्रीमियम मेरे पास पड़ा हुआ है। तो हमारा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम हमारे वेबसाइट को देख लेते हैं किस तरीके की हमारी वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे। तो देखो इस तरीके की हमारी ये वाली वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे। और देखो हमारे पास ये प्रीमियम है तो यहाँ पे कोई भी नीचे कॉपीराइट वगैरह नहीं आ रहा। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्री थीम्स में यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है। तो ये प्रीमियम वर्जन है मेरे पास, यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट का मेरे को नहीं दिख रहा। तो अब देखो हम यहाँ पे पेजेस को एडिट करने वाले। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट करे हुए हैं, लेकिन अगर आपको सेट करने तो किस तरीके से करने होते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको पहले पॉलिसी पेज लगाना है। यहाँ पे देखो मेरे ऑलरेडी सेट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको इसको एडिट करना है। तो पहले आ जाता है हमारे लेआउट में। लेआउट में आने के बाद आपको देखो यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन का मिलेगा, ये रहा टॉप नेविगेशन का ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसको आपको ऑन करना है।
और यहाँ पे आपको पॉलिसी पेज मिल जाएंगे जो ये हेडर में शो हो रहे हैं, यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे काम करना है और अपने पेजेस को ऐड करना है। देखो अगर आपको कोई और पेज यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे उसका नाम डाले, जैसे मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सिंपल मैंने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर दिया। आप उस पेज का आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं और सेव पर टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखो हेडर में यहाँ पे सेव करना है। हेडर में आपको इस तरीके से सेव करना है। देखो आपको होम पेज भी देना है। देखो मैंने हेडर में होम पेज भी दिया हुआ ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे होम पेज भी देना है। तो देखो यहाँ पे होम पेज का ऑप्शन है, तो होम पेज आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपका नहीं बना हुआ तो सिंपल आपको यहाँ पे साइट नेम में होम डालना है और यहाँ पे आपको साइट यूआरएल में स्लैश डाल देना है, तो आपका होम पेज क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके नहीं बना हुआ तो आपको इस तरीके से बना लेना है, फिर आपको होम पेज को सबसे ऊपर सेट कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेडर में पॉलिसी पेज लगा सकते हैं। तो देखो ये काम आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि हमारे को मेन होता है हमारा पॉलिसी पेज हमने ढंग से सेट करें या फिर नहीं। पॉलिसी पेज अगर आपको बनाना नहीं है तो मैं आप बता देता हूँ। देखो पॉलिसी पेज पे मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, और आप यहाँ से सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये रही हमारी पॉलिसी पेज पे वीडियो। तो अगर आपको बनाना नहीं आता तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। अब देखो आपने हेडर में यहाँ पे पॉलिसी पेज सेट, अब देखो आपने हेडर में पॉलिसी पेज सेट कर लिए। अब देखो यहाँ पे है ना ये यूआरएल्स वगैरह शो कर रहे हैं, लेकिन इनका अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, लेकिन जो भी इस टेम्पलेट में लिंक है इन यूआरएल्स का उसको आप हटा दीजिए। अगर आप यहाँ पे खुद की यूआरएल नहीं डालना चाहते तो आप इस टेम्पलेट के जो भी लिंक है उसको हटा दीजिए। देखो उसको हटाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है ये सोशल टॉप में, तो यहाँ से उसके लिंक को हटा दीजिए। तो देखो अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट के लिंक रखते हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाती है कभी कभी एडसेंस अप्रूवल में। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आप इसको हटा के यहाँ पे हैशटैग लगा सकते हैं और सेव पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कोई भी अपने लिंक नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल मेरे को हटाने है बस, यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं रखना। अगर कोई भी इन लिंक पर टिक करेगा तो हमारे को होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ये देखो मैं इस पर टिक करता हूँ तो हम वापस होम पेज पर ही आ जाते हैं। रुको मैंने सेव नहीं करा, यहाँ पे सेव कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ से सेव। तो देखो अब यहाँ पे हम रिलोड करते हैं और अब यहाँ पे कोई भी टिक करेगा तो हमारा होम पेज ही खुल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे अपने लिंक नहीं देने तो आप यहाँ पे सिंपल हैशटैग लगा सकते हैं लिंक के सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो आपको ये टेम्पलेट के लिंक को हटाना जरूर है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो भी टेम्पलेट का लिंक है उसको जरूर से हटाना है, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो बस आपको यही करना है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी सेट करनी है। तो देखो कैटेगरी कहाँ से आपको सेट करनी है, मेन मेन्यू में आपको आ जाना है। मेन मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे देखो कैटेगरी मिल जाती है बहुत सारी। पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, जो भी हमारी थीम की कैटेगरी उसको हम हटा देते हैं। देखो कैटेगरी आपको ना जो भी निश पर आप काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ पर आप काम कर रहे हैं तो हेल्थ पे क्या क्या आ सकता है, स्किन केयर, फिटनेस, तो उनकी आप सब कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हेल्थ, HEALT, हेल्थ। तो यहाँ पे आप जो भी लेबल है, आप जो भी पोस्ट में लेबल बनाते हैं उसका यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, तो हेल्थ की जो भी कैटेगरी होगी वो बन जाएगी। अब देखो आपको और कैटेगरी बनानी है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे फिटनेस टाइप कर सकते हैं आप, सिंपल फिटनेस आपने टाइप कर दिया। अब देखो आपको यहाँ पे सब कैटेगरी बनानी है, पहले मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सब कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे आ जाएगी हेल्थ और फिटनेस की कैटेगरी। तो देखो हेल्थ और फिटनेस की कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे आप लेबल का लिंक देके जो भी आपकी लेबल में हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड जो भी पोस्ट होगी वो यहाँ पे शो करने लग जाएगी। तो देखो अब आपको है ना यहाँ पे सब कैटेगरी कैसे बनानी है, मतलब हेल्थ की सब कैटेगरी होती है, स्किन केयर, ऐसे कुछ अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है, तो आपको कैसे बनानी है। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्किन केयर। तो यहाँ पे देखो आपको है ना स्किन केयर के आगे एक अंडरस्कोर लगाना है। ये सिलेक्ट हो रहा है, हाँ यहाँ पे आपको एक अंडरस्कोर लगाना है। बस आपको यहाँ पे सेव कर देना है, और जिसके नीचे भी आपको इसकी सब कैटेगरी बनानी है, जैसे हेल्थ के नीचे हमारे को बनाना है तो हेल्थ के नीचे हम लेके आ जाते हैं। तो बस आपको यही करना है।
अब आपकी सब कैटेगरी यहाँ पे बन चुकी है। देखो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देखो हेल्थ की यहाँ पे सब कैटेगरी बन चुकी है। हेल्थ में स्किन केयर आ गया। ऐसे आप बहुत सारी यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब कैटेगरी बनानी है। देखो कैटेगरी में भी आपको होम का सेक्शन देना है। जो भी कैटेगरी है यहाँ पे होम का सेक्शन आपको जरूर से देना है। यहाँ पे देखो होम का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपकी नहीं है तो सिंपल आप जैसे पॉलिसी पेज में बनाया था आपने उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंपल आपको ऐड न्यू पर करना है, यहाँ पे होम डालना है, यहाँ पे लिंक की जगह आपको स्लैश या फिर हैशटैग कुछ भी डाल देना है। बस इस तरीके से आपका होम का सेक्शन बन जाएगा। फिर आप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। अब देखो कैटेगरी भी आपको वही देनी है जो यहाँ पे काम करेगी। मतलब आपको कोई भी यहाँ पे कैटेगरी नहीं दे देनी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे दी हुई है। तो ये देखो हमारी कैटेगरी काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैटेगरी नहीं देनी है। जो कैटेगरी काम करे वही आपको यहाँ पे रखनी है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए बताया यहाँ पे। तो आपको वही कैटेगरी रखनी है जो यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। और आपको एक ही निश पे काम करना है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एडसेंस अप्रूवल लें तो एक ही निश पे आपको काम करना है। मतलब आपने हेल्थ पे बनाया है तो आप हेल्थ की ही 15 से 20 पोस्ट डालें, तब आप एडसेंस अप्रूवल के लिए लगाएं। तभी आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलता है। अगर आप अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं अपने ब्लॉग में, मतलब हेल्थ की भी एक में बना दी, न्यूज़ की भी एक में बना दी, और अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कैटेगरी बनाए जा रहे, तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी पर है। तो इसलिए आपको रिजेक्ट कर देता है। तो आपको सिंपल एक ही कैटेगरी बना के रखनी है। और यहाँ पे जो भी उस कैटेगरी से रिलेटेड सब कैटेगरी वो आपको बना देनी है और एक ही निश पे आपको काम करना है। तो होम पेज आपको कैटेगरी में भी देना है और हेडर में भी देना है और फुटर में भी देना है, ठीक है। फुटर में आप देखो कैसे लगाना है। आपको आपको आ जाना है यहाँ पे नीचे फुटर में, और वही सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे फुटर के यहाँ पे एडिट पे टिक करना है और यहाँ पे आपको वही पेजेस मिल जाते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे वही काम करना है। तो इनकी जगह आप अपने लिंक दे सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस की जगह आप यहाँ पे अपने लिंक दे सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी डिस्क्लेमर वगैरह जो भी एक्स्ट्रा पेज बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना के लगा सकते हैं। तो बस फुटर में भी आपको इसी तरीके से लगाना है। यहाँ पे आप उसका लिंक दे दो अपने पेज का, फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सिंपल आपको यही करना है फुटर में। तो उस तरीके से देखो आपके पास फुटर में भी आ जाएंगे। और फुटर में भी देखो मैंने यहाँ पे होम पेज लगा रखा है, तो इस तरीके से आपको भी फुटर में होम पेज लगाना है। तो बस आपको ये काम पहले करना है। देखो पॉलिसी पेज का हमारा काम हो चुका है। इस तरीके से आपको पॉलिसी पेज सेट करना है और कैटेगरी सेट करनी है। अब देखो जो भी यहाँ पे सोशल लिंक है वो टेम्पलेट के आपको नहीं रहने देने। देखो टेम्पलेट में जो भी सोशल लिंक रहेंगे टेम्पलेट के तो आपको दिक्कत आ सकती है। आप यहाँ पे चेंज कर लें। सिंपल आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखो सोशल लिंक्स का देखो यहाँ पे आ जाएगा साइड बार में सोशल मीडिया आइकन्स। इनको अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से देखो रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव का ऑप्शन है, यहाँ पे आप हटा भी सकते हैं। और इस पर लिंक वगैरह डालना चाहे तो लिंक भी डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप चाहे तो हटा सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे लिंक अगर डालने अपने तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको पूरे बॉक्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इनको आप सेट कर लेना। इनको बस आपको यहाँ पे लेबल्स डालने, लेबल रिलेटेड जो भी पोस्ट होगी वो यहाँ पे शो करने लग जाएगी। तो यहाँ से वो एडिट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे है, ये रहे, यहाँ से एडिट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको सिंपल अपने नाम के हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लेना। अगर आपका हेल्थ पे तो नेचर की जगह आप हेल्थ के यहाँ पे लेबल डाल सकते हैं, उस लेबल का लिंक डाल सकते हैं। बस आपको यही काम करना है यहाँ पर। तो अब देखो आपको ना एक बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पॉलिसी पेज इस तरीके से सेट करना है, कैटेगरी इस तरीके से सेट करनी है। अब देखो यहाँ पे जो भी एड कोड ओपन होता है, देखो एक सेटिंग आप हमेशा करना भूल जाते हैं। देखो ये वाली चीज आपको यूनिक लगेगी इस वीडियो में, क्योंकि मैंने बोला था आपको वीडियो की शुरुआत में अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको बहुत सारी यूनिक चीज बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा यूनिक चीज है हमारी वीडियो की ये वाली। देखो देखो 100 में से 99% बंदे ये चीज करते ही नहीं है, और इसकी वजह से इनका जो भी एडसेंस अप्रूवल है वो रिजेक्शन में चला जाता है। तो देखो क्या करना है आपको, जो भी थीम आप इंस्टॉल करते हैं, न्यू थीम आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखो ये ऐड कोड यहाँ पे दिखते हैं। तो इनको आप कभी ऑफ ही नहीं करते यहाँ पे। और ऐड कोड, HTML CSS जो भी होती है यहाँ पे, देखो एडसेंस का रूल क्या है। एडसेंस अप्रूवल तभी मिलता है, आप जाके एडसेंस की कम्युनिटी गाइडलाइंस भी पढ़ लेना। वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आप एडसेंस यूज कर रहे हैं और वहां पे कोई भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोई भी लगा रखा है आपने, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, कोई भी थर्ड पार्टी ऐड नेटवर्क के ऐड लगा रखे हैं,
मतलब थीम के भी थर्ड पार्टी ऐड होते हैं, तो उनको अगर आपने लगा रखा है तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आप ये जाके पढ़ सकते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस में साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है। और 99% बंदे ऐसे करते हैं जो एड कोड को ऑफ ही नहीं करते हैं, एड कोड जो भी टेम्पलेट के होते हैं उनको ऑफ ही नहीं करते, और उनको एडसेंस मिलता ही नहीं है। तो आपको ये वाली सेटिंग जरूर से करनी है। देखो कहाँ से आपको ऑफ करना है, देखो आपको थीम्स में आ जाना, और देखो ये चीज है ना, ये ऐड है यहाँ पे, तो इसको आपको हटा देना है। जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तो इन कोड को आपको हटा देना है और ऑटो एड्स को ऑन करना है। देखो ऑटो एड्स आपको गूगल एडसेंस में जब अप्लाई करोगे तो वहां मिल जाते हैं आपको, उसको आपको ऑन करना है, और उससे पहले आपको इन ऐड कोड को हटा के रखना है। तो देखो यहाँ पे ऐड कोड पेस्ट है। देखो जब भी हम अगर इनको ऑन करके एडसेंस अप्रूवल पे लगा देते हैं तो उसी टाइम हमारे पास पॉलिसी वॉल्यूशन आ जाता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है, तो इसको आपको जरूर से ऑफ करना है, और 99% बंदे इसको ऑफ नहीं करते। तो इसको आपको ऑफ करना है, यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो देखो जब आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए तो आपको इसको ऑन करना है, और सिंपल जो भी आपके ऐड कोड होते हैं जो एडसेंस से मिलते हैं वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो एडसेंस के ऐड यहाँ पे चलने लगेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे इनको ऑफ करके रखना है। तो देखो जहां जहां पर भी ये है उनको ऑफ करना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ थीम्स में आपको किस तरीके से मिलेंगे। दो नाम से आपको ये मिलेंगे, एक तो एडसेंस ऐड कोड और एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो इनको आपको ऑफ करना है, ठीक है। तो हम इसको ढूंढ लेते हैं, देखो कहाँ कहाँ पर है ये। तो देखो यहाँ पर है, ये बहुत सारे यहाँ पे, इनको हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर देते हैं, बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे और है, को हम रिमूव कर देते हैं। तो सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को आपको हटा देना जो भी थीम में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है। तो हम यहाँ पे और देख लेते हैं कहीं और भी है तो मिनिमम हमारे शायद लगभग हो चुके हैं। फिर भी कहीं कहीं पर देख लेना आप, अगर ये रह जाते, देखो ये रहा, तो उसको भी आपको हटा देना है, यहाँ से रिमूव कर देना है। और देखो ये वाले ऑप्शन आपको मिलेंगे, देखो इसको भी आपको हटा के रखना है। अभी मैंने यहाँ पे ऑफ कर रखे हैं, तो इस तरीके से आपको ये भी ऑफ करना है। तो अभी देखो मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ या फिर रिमूव कर देता हूँ मैं इसको। जब हम एडसेंस अप्रूवल यहाँ पे ले लेंगे तब हम इसको लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे कोई काम के नहीं होते। जो भी हमारे टेम्पलेट में एड्स आते हैं तो उसके एड्स यहाँ पे लगे रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको हटा के रखना है पहले। तो देखो ये डिस्क्यू शॉर्ट नेम्स का भी आप हटा सकते हैं, इसको भी आपको नहीं रखना है यहाँ पे। बस यहाँ पे सारे हट चुके हैं अब एड्स। तो देखो आपको जो भी ऐड टेम्पलेट में इंस्टॉल है वो आपको हमेशा हटा के रखना है जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। तो सारे मैंने यहाँ पे हटा दिया ऐड कोड जो भी थे। तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई रह तो नहीं गया। तो यहाँ पे सारे हट चुके हैं। ये रहा एक एडवर्टाइजमेंट, इसको भी हम हटा देते हैं, जो भी है ये। बस यहाँ पे लगभग सब हट चुके हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो देखो सब्सक्राइबर की जगह आप यहाँ पे अपनी जो भी न्यू पोस्ट होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सिंपल। बस आपको यही करना है। अब देखो सारे HTML के एड्स यहाँ पे हट चुके हैं और आपको सबसे पहले यही काम करना है। तो अब मैं देखो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सारा हमारा थीम क्लीन हो चुका है एकदम, और यहाँ पे कोई भी एड्स वगैरह शो नहीं कर रहे हैं जो भी टेम्पलेट के एड्स थे। तो देखो आप इसको कम्युनिटी गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हो एडसेंस में, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेने से पहले कोई भी एड्स कंपनी का यूज कर लेते हैं, मतलब कोई भी ऐड लगा देते हैं, ऐड कोड लगा देते हैं, तो एडसेंस वहीं पे रिजेक्ट कर देता है। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको सारे एड्स को ऑफ करके रखना है जो भी टेम्पलेट में बाय डिफॉल्ट है, तो उनको आपको पहले ऑफ करना है। तो वो ऑफ करोगे और आप जाके एडसेंस पे ऑटो ऐड ऑन करोगे तो वहां से आपके 5 या फिर 6 ऐड आपको मिलेंगे। तो वो पहले आप ऑन रहने दे। ऑटो एड्स जब आप अप्लाई करोगे ना एडसेंस पे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो एड्स का, बस उसको आपको ऑन करना है और यहाँ से सारे एड्स को हटा देना है। जब आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए तब आपको देखो कैसे लगाना है उन एड्स को। तो यहाँ पे आप ऐड गैजेट पे टिक कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपको देखो एडसेंस का ऐड मिल जाता है। तो बस आपको जब आपको अप्रूवल मिल जाए तो यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो एडसेंस का यहाँ पे मिल गया, बस आपको इसमें अपना ऐड कोड फिल करना है और यहाँ पे आप आसानी से लगा सकते हैं। देखो अगर आपका ये एडसेंस डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो आप इसको सिंपल टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐड जनरेट हो जाएगा और सिंपल आपके यहाँ पे लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा ये टेम्पलेट तो यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेम्पलेट को एडिट करना है। ये बात आप ध्यान में रख लो। देखो आपको इस एल्गोरिथम को ध्यान में रखना है। पॉलिसी पेज आपको हेडर फुटर में देना है, कैटेगरी आपको सही से देनी है जो वर्क करेगी, और आपको ऐड कोड को बंद करके रखना है। जो भी आपके टेम्पलेट के ऐड कोड आते हैं उनको आपको बंद करके रखना है। तो ये आपको सबसे पहले करना है। ये 3 काम आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, पोस्ट कैसे लिखनी है। सिंपल आपको मैंने बता दिया था। देखो पहले आपको एक निश डिसाइड करना है, कोई भी आप निश डिसाइड कर सकते हैं। शुरू में मैंने आपको 3 निश भी बताए थे जिन पे आपको यहाँ पे 3 निश जो भी सिंपल मैंने आपको देखो वीडियो के शुरुआत में 3 निश भी बताए थे, 3-4 निश ऐसे बताए थे जिन पर आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी से मिल जाता है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्स पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको आना है डॉक्स में। डॉक्स में आने के बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे टिक करना है और यहाँ पे देखो आपको वॉइस टाइपिंग का मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से पोस्ट को लिख सकते हैं। देखो वॉइस टाइपिंग का हमारे पास आ चुका है। तो अब आप इसकी लैंग्वेज भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी भी आपको मिल जाती है, तो हिंदी भी यहाँ पे है। आप यहाँ पे आसानी से वॉइस टाइपिंग की मदद से यहाँ पे जो भी आपकी आर्टिकल है वो आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 10 मिनट आपको लगेगी रोजाना का, यहाँ पे 10 से 15 मिनट भी लग सकती है आपको। 15 मिनट में आपका आर्टिकल बन के रेडी हो जाएगा। बस आपको थीम इस तरीके से एडिट करना है, पॉलिसी पेज बनाने और आप डायरेक्ट पोस्ट करना स्टार्ट कर दें। तो बस इसी काम को आपको करना है और इस एल्गोरिथम को आपको फॉलो करना है। और इस एल्गोरिथम को अगर आप फॉलो कर लेते हो, 15 दिन आपको करके देखना है। 15 दिन बाद आपकी 15 पोस्ट बन जाएगी। एक दिन की आपको एक पोस्ट बनानी है, तो 15 दिन तक आप जैसे बना लेंगे यहाँ पे, बस आपको वही पोस्ट पब्लिश कर देना है। तो 15 दिन तक आप आसानी से यहाँ पे पोस्ट बना ले। बस 15 दिन आपकी वेबसाइट पुरानी होने के बाद और 15 पोस्ट बनने के बाद आपको एडसेंस अप्रूवल पे लगा देना। सिंपल आपको बिना कुछ रिजेक्शन के आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। बस यही एल्गोरिथम होता है, कोई भी ट्रिक नहीं होती। जो आपको यूट्यूबर बताते हैं, अलग अलग यूट्यूबर ट्रिक बताते हैं, तो वो ट्रिक आपने ट्राई भी करी होगी और आपको भी पता है काम करी है या फिर नहीं। तो बस उस ट्रिक को छोड़ो और इस एल्गोरिथम को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि यही एल्गोरिथम होता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस आप जाके पढ़ लेना एडसेंस की, तो यही सब आपको मिलेगा। तो यही सब मैं हमेशा से फॉलो करते हैं और मेरे को आसानी से एडसेंस अप्रूवल मिल चुका है। तो देखो मैंने आपको ब्लॉगर पे बता दिया किस तरीके से आपको करना है यहाँ पे और किस तरीके से आपको पोस्ट लिखनी है। तो बस आपको सिंपल यही करना है। और देखो आपको है ना इमेज का भी ध्यान रखना है। जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, आपको इमेज है ना कैनवा से खुद की इमेज बनानी है। खुद की इमेज मतलब वहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं, वहाँ से आप खुद की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे। तो खुद की इमेज आपको बनानी है, कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह आपको नहीं करना है, ठीक है। खुद की इमेज आप बनाएंगे तो आपको जल्दी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। नहीं तो आपको कभी कभी पॉलिसी वॉयलेशन आ जाता है, तो वो इसी वजह से आता है। आप सिंपल कोई भी गूगल पे जाते हो और इमेज को कोई उठा के उसकी मॉडिफिकेशन हल्की फुल्की कर देते हो, लेकिन वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। काम तो कर जाती है पर स्टेबल नहीं होती। अगर आपको स्टेबल काम करना है तो आप खुद से इमेज बना लो। थोड़े दिन 15 इमेज आपको बनानी होगी। आप एक पोस्ट में चाहे तो एक इमेज भी लगा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, पर एक इमेज हमेशा लगाएं। तो बस आपको यही काम करना है। सिंपल आपको लिंकिंग करनी है, फोटो डालनी है। एक फोटो आप चाहे तो एक फोटो अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा फोटो भी आप नहीं अपलोड करें। सिंपल एक इमेज आप अपलोड करेंगे तो अभी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको आर्टिकल पे ध्यान देना है। 2000 वर्ड में सिंपल आप आर्टिकल लिखें और 15 दिन तक आप रेगुलर एक पोस्ट करें। चाहे से अगर आप चाहते हैं तो 2 पोस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो एक पोस्ट बेस्ट होती है। अगर आपको 15 दिन तक आप ये काम कर लेते हैं तो 15 दिन के बाद आपको एडसेंस अप्रूवल पे लगाना है। देखो 5 पोस्ट पे आपको एडसेंस अप्रूवल पे नहीं लगाना है। जब आपकी पूरी 15 पोस्ट हो जाए तब आपको एडसेंस अप्रूवल पे लगाना है। बस आपका सिंपल एक वीक के अंदर रिप्लाई आ जाएगा एडसेंस से और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बस आपको यही काम करना है। कोई भी ट्रिक्स नहीं होती, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। बस आपको ये वाला एल्गोरिथम फॉलो करना होता है और ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। देखो रियल चीज है ना, कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता, सब ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कभी काम करती ही नहीं है और कभी कर भी जाती है तो वो 1-2 बार काम करती है, फिर उसके बाद काम नहीं करती। लेकिन ये जो एल्गोरिथम है ये आपके लाइफ टाइम काम करेगा। जब तक
एडसेंस अप्रूवल आपको लेना है, तब हर बार ये एल्गोरिथम काम करेगा आपका। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और ब्लॉगर पे मैंने बता दिया, देखो वर्डप्रेस पे हमारी वीडियो आना बाकी है, तो वर्डप्रेस में मैं एक और डेडिकेटेड कंटेंट बनाऊंगा और यही सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वो भी देखना है, वर्डप्रेस पे भी सेटअप देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेकर। एक दो दिन में वो वर्डप्रेस वाली वीडियो भी आ जाएगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।